नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि परिवार मानव मूल्यों को बढ़ावा देने में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मानव मूल्यों के संवर्धन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, समाज, कम्युनिटी और एनजीओ गैर सरकारी संगठन की भूमिका। परिवार वह पहली इकाई होती है जहां बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू करता है। आइए जानते हैं इसके 16 मुख्य पॉइंट्स को विस्तार से, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से पॉइंट्स को लिखकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए हमने इस बार ज़्यादा पॉइंट्स रखे हैं। 1. मूल्यों का पहला विद्यालय। परिवार बच्चे का पहला स्कूल होता है। यहीं से वह अच्छा बुरा, सही गलत समझना शुरू करता है। उदाहरण, जैसे बच्चा अपने माता पिता को बड़ों का सम्मान करते देखता है, वैसे ही वह भी वैसा व्यवहार करता है। 2. माता पिता आदर्श के रूप में। बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं। उनके आचरण, बोलचाल और निर्णय से बच्चे जीवन मूल्य सीखते हैं। उदाहरण, यदि माता पिता ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। 3. प्रेम और देखभाल की भावना। परिवार में रहकर बच्चा प्रेम, सहानुभूति और देखभाल करना सीखता है। उदाहरण, बहन के बीमार होने पर भाई की चिंता करना, ये भाव परिवार से आता है। 4. बड़ों का सम्मान करना। परिवार में दादी दादा, नाना नानी जैसे बड़ों का सम्मान करने की परंपरा से बच्चा आदर करना सीखता है। 5. ईमानदारी और सत्यता। परिवार में ईमानदार व्यवहार और सच्चाई बोलने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरण, जब माता पिता गलती मानते हैं तो बच्चा भी झूठ बोलने से बचता है। 6. अनुशासन और जिम्मेदारी। परिवार दिनचर्या, समय पालन और कर्तव्यों के माध्यम से अनुशासन सिखाता है। उदाहरण, अपने बिस्तर को स्वयं समेटना या समय पर स्कूल जाना। 7. साझा करना और सहयोग। परिवार में सबके साथ मिलकर रहना और चीजें साझा करना सिखाया जाता है। उदाहरण, भाई बहन में खिलौने साझा करने की आदत। 8. धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य। त्योहारों, पूजा और पारिवारिक परंपराओं से नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य विकसित होते हैं। 9. सहनशीलता और धैर्य। विवादों को समझदारी से सुलझाना परिवार सिखाता है। उदाहरण, छोटे छोटे झगड़ों में माफी मांगना या माफ कर देना। 10. सहानुभूति और दयालुता। दूसरों की तकलीफ को समझना और सहायता करना परिवार से आता है। उदाहरण, किसी गरीब को खाना देना। 11. समस्या समाधान की क्षमता। परिवार बच्चे को यह सिखाता है कि कठिनाई आने पर कैसे शांत रहकर निर्णय लिया जाए। 12. भावनात्मक समर्थन। परिवार हर परिस्थिति में साथ देता है जिससे बच्चा भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। 13. मूल्यों की भाषा। परिवार में संवाद का तरीका, जैसे कृपया, धन्यवाद, माफ कीजिए, बच्चे को सभ्यता सिखाते हैं। 14. लिंग समानता। जब परिवार में लड़का लड़की को समान अवसर मिलते हैं तो समानता का मूल्य स्वतः विकसित होता है। 15. समय प्रबंधन। समय का महत्व परिवार सिखाता है, जैसे पढ़ाई और खेलने का समय तय करना। 16. क्षमा और स्वीकार्यता। बच्चा ये सीखता है कि दूसरों की गलतियों को कैसे माफ किया जाए और हर इंसान को अपनाया जाए। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। अब बात करते हैं कि स्कूल, कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान किस प्रकार मानव मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। 1. मूल्य आधारित पाठ्यक्रम। नैतिक शिक्षा, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र जैसे विषयों में मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। 2. शिक्षक आदर्श के रूप में। शिक्षक अपने व्यवहार से बच्चों को प्रेरित करते हैं। उदाहरण, एक ईमानदार शिक्षक बच्चों में ईमानदारी का विकास करता है। 3. प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रार्थना, सुविचार और राष्ट्रगान के माध्यम से अनुशासन और एकता की भावना उत्पन्न होती है। 4. अनुशासन और नियम पालन। स्कूल का अनुशासन बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी और कानून के प्रति सम्मान उत्पन्न करता है। 5. सांस्कृतिक कार्यक्रम। नृत्य, नाटक, भाषण आदि से विविधता में एकता का भाव सिखाया जाता है। 6. राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे आयोजन देशभक्ति और कर्तव्य का भाव जागृत करते हैं। 7. समूह कार्य और टीम वर्क। एक साथ प्रोजेक्ट्स करने से सहयोग और सामूहिकता का विकास होता है। 8. सामाजिक सेवा कार्यक्रम। स्वच्छता अभियान, रक्तदान, वृद्धाश्रम भ्रमण जैसे कार्यक्रमों से सेवा और करुणा के मूल्य सिखाए जाते हैं। 9. समानता का वातावरण। जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से ऊपर उठकर समान अवसर दिए जाते हैं। 10. सत्य और ईमानदारी की शिक्षा। परीक्षा में नकल न करना, सच बोलना जैसे व्यवहार से नैतिकता सिखाई जाती है। 11. परामर्श और मार्गदर्शन। स्कूल में काउंसलर द्वारा नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है।
12. पर्यावरणीय शिक्षा, वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्ति अभियान के माध्यम से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी सिखाई जाती है। 13. शांति और संघर्ष समाधान, छात्रों को सिखाया जाता है कि कैसे झगड़ों को संवाद द्वारा सुलझाया जाए। 14. लिंग संवेदनशीलता, बालिकाओं के प्रति सम्मान और समान अवसर देने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 15. समावेशी शिक्षा, विकलांग, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ पढ़ाई से करुणा और स्वीकृति का विकास होता है। 16. जीवन कौशल और कार्यशालाएं, मूल्य शिक्षा की कार्यशालाओं में सहानुभूति, नैतिकता, धैर्य जैसे गुणों का विकास किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार और शैक्षणिक संस्थान दोनों ही मानव मूल्यों को गढ़ने में महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक बेहतर समाज की नींव इन्हीं से रखी जाती है। समाज या समुदाय की भूमिका। 1. सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं, समाज की परंपराएं जैसे बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, अतिथि को देवता मानना, ये सभी हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। 2. सामुदायिक उत्सव और आयोजन, जैसे गणेश उत्सव, होली, ईद, लोहड़ी आदि में लोग मिलजुल कर भाग लेते हैं। इससे भाईचारा, एकता और सम्मान का भाव पैदा होता है। 3. पड़ोस के आदर्श व्यक्ति, अगर किसी मोहल्ले में एक शिक्षक रोज बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं तो बच्चे उनसे करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्य सीखते हैं। 4. धार्मिक स्थानों से मार्गदर्शन, मंदिर में पुजारी, मस्जिद में इमाम या चर्च में पादरी सभी प्रेम, क्षमा और सेवा का संदेश देते हैं। 5. संकट में सहयोग, अगर किसी पड़ोसी के घर में आग लग जाए और पूरा मोहल्ला मिलकर मदद करे तो यह सहानुभूति और एकता का सटीक उदाहरण होता है। 6. सामाजिक सहभागिता, जैसे पंचायत की मीटिंग में अलग अलग जाति और वर्ग के लोग मिलकर गांव के विकास पर चर्चा करते हैं, ये समानता और लोकतंत्र की भावना को दर्शाता है। 7. जनसेवा की पहल, युवा मिलकर गांव में स्वच्छता अभियान चलाते हैं, इससे जिम्मेदारी और सामाजिक सेवा का मूल्य उभरता है। 8. सामाजिक पुरस्कार और दंड, अगर कोई बच्चा किसी जरूरतमंद की मदद करता है और समाज उसे सम्मानित करता है तो यह बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बनता है। एनजीओ की भूमिका। 1. जागरूकता अभियान, जैसे सुलभ इंटरनेशनल संस्था ने स्वच्छता और शौचालय के उपयोग पर जागरूकता फैलाई, इससे स्वच्छता और गरिमा जैसे मूल्य बढ़े। 2. मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम, प्रथम जैसी संस्था ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है जिसमें सहयोग, अनुशासन और ईमानदारी जैसे मूल्य सिखाए जाते हैं। 3. आपदा राहत कार्य, जैसे जब केरल में बाढ़ आई थी तो कई एनजीओ ने राहत सामग्री बांटी, इससे करुणा और मानवता का व्यवहार देखने को मिला। 4. मानवाधिकारों की रक्षा, PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जैसे संगठन सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और न्याय व समानता को बढ़ावा देते हैं। 5. वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, सेवा, जैसे एनजीओ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाकर आत्मनिर्भर बनाते हैं, इससे आत्मसम्मान और समानता जैसे मूल्य विकसित होते हैं। 6. स्वयं सेवा के अवसर, जैसे रॉबिन हुड आर्मी युवाओं को जोड़ती है जो भूखे लोगों को खाना बांटते हैं, इससे सेवा और जिम्मेदारी के मूल्य उभरते हैं। 7. विवाद समाधान कार्यक्रम, गांधी पीस फाउंडेशन जैसे एनजीओ लोगों को शांतिपूर्ण तरीकों से झगड़े सुलझाने की ट्रेनिंग देते हैं, इससे शांति और सहनशीलता बढ़ती है। 8. शिक्षा संस्थानों से जुड़ाव, एनजीओ स्कूलों में नैतिक शिक्षा से जुड़े नाटक, चित्रकला प्रतियोगिताएं और संवाद सत्र करवाते हैं जिससे बच्चे मूल्य आधारित व्यवहार सीखते हैं। तो समाज और गो दोनों ही हमारे जीवन में मूल्यों की नींव डालने का काम करते हैं, जैसे कि करुणा, समानता, सेवा, ईमानदारी, शांति और न्याय। समाज हमें जीवन जीने की दिशा देता है और एनजीओ उस दिशा में हमें चलने का साहस और अवसर देते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।